नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो कि केंद्रीय सरकार का सहयोग बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में 5वें क्षेत्रीय ऊर्जा मंत्रियों सम्मेलन में घोषणा की कि बिहार को एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद दी जाएगी। ये संयंत्र नवाड़ा जिले में फुलवरिया बांध के पानी पर आधारित होगा और इसका उद्देश्य राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। इसमें 1000 MW की पावर स्टोरेज और 500 MW अतिरिक्त क्षमता को अगले 6 महीनों में शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है। गरीब लड़कियों के लिए पंचायतों में मैरिज हॉल की योजना। बिहार सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को समर्थन देने हेतु हर पंचायत में मैरिज हॉल बनाने की घोषणा की है। अनुमानित खर्च 50 लाख रुपए प्रति हॉल और कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए है। इन हॉलों में गरीब परिवारों के लिए सस्ते, गुणवत्तापूर्ण आयोजन की सुविधा होगी। ये योजना न सिर्फ सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी चुनावों को देखते हुए जन समर्थन जुटाने का माध्यम भी साबित हो सकती है। 617 करोड़ की योजना। बिजली संरचना में सुधार। बिहार ने केंद्र सरकार से 617.73 करोड़ रुपए की मंजूरी की मांग की है, जिसे स्काडा आधारित सबस्टेशन मॉनिटरिंग और 2000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए प्रस्तावित किया गया है। ये कदम राज्य की ग्रामीण और शहरी बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय, लचीला और स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा समर्थित बनाने के लिए किया गया है। सरकारी शिक्षिकाओं का प्राइवेट स्कूल में तबादला। शिक्षा विभाग में चूक। पश्चिम चंपारण में शिक्षा विभाग द्वारा 2 सरकारी शिक्षिकाओं को गलती से प्राइवेट स्कूल में तैनात कर दिया गया, जो कि एक बड़ी प्रशासनिक चूक मानी जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल रहे और ऐसी गलतियां दोबारा न हों। जानकी मंदिर का अंतिम रूप। सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरधाम, सीतामढ़ी में स्थित मान्यता प्राप्त माता जानकी सीता के जन्मस्थान पर बनने वाले मंदिर का अंतिम डिजाइन जारी किया है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकारों द्वारा तैयार इस मंदिर के लिए 120 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। दिल्ली हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पटना STF एवं स्थानीय पुलिस ने दिल्ली में हुए गुड्डू मुनीर हत्या प्रकरण के मुख्य आरोपी अजय वर्मा और 3 सहयोगियों को दीघा से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए सूत्र से मिली सूचना पर की गई। आरोपियों के कब्जे से हिंसक घटनाओं में इस्तेमाल हुई सामग्री भी बरामद हुई है। चुनावी चर्चा। चिराग पासवान को नीतीश का सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पासवान पर सवाल उठाया है, जिनकी हालिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ने की घोषणा हुई। कुमार ने पूछा, केंद्रीय मंत्री बनकर कौन चुनाव लड़ेगा? इससे NDA में राजनीतिक टकराव और गठबंधन रणनीति में दरार का संकेत मिलता है। ससुराल राजनीति। ज्वाई पॉलिटिक्स तेज। राज्य के कई आयोगों और धार्मिक संस्थाओं में सास बहुओं के दामादों की नियुक्तियों को लेकर व्यापक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे दलगत और पारिवारिक पक्षपात बताया है, जिससे बिहार में नीति निर्धारक संरचनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। गैर कामगार हत्या। पटना के गौरीक में जमीन कारोबारी की हत्या। पटना के गौरीक इलाके में विवादित जमीन सौदेबाज अंजनी सिंह की गर्दन और छाती में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पिछले हत्या मामले में गवाह भी था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। मानसून की दस्तक। फाल्गु नदी में अचानक बाढ़। गया जिले में मानसून के पहले दौर में ही अचानक फाल्गु नदी में बाढ़ आ गई, जिससे 12 लोग पानी में फंस गए। प्रशासन ने तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। ये घटना दर्शाती है कि सूखी नदियां भी जलवायु परिवर्तन की छाया से अछूती नहीं हैं। बिहार फाउंडेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा अनुसार बिहार फाउंडेशन के 10 भारतीय शहरों में 29.87 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही ओमान में भी नया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य से जुड़े उद्योग, संस्कृति व पर्यटन को विदेशों में बढ़ावा देना है।
भारत का पहला ई-मतदान शहरी चुनाव में बिहार का कदम। बिहार देश में पहला राज्य बना जिसने शहरी निकाय चुनावों में ई-वोटिंग प्रणाली अपनाई। मोबाइल ऐप आधारित मतदान से मतदाताओं को घर बैठे मतदान का अवसर मिलेगा। इसे डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख हिस्सा बताया गया है और कहा गया है कि यह लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। कच्ची दरगाह विद्युपुर पुल का उद्घाटन 23 जून 2025 को उद्घाटन किया गया। 9.76 किलोमीटर लंबा कच्ची दरगाह विद्युपुर पुल गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का भार हल्का करेगा। यह एल&टी और डेवू ई&सी के संयुक्त उद्यम द्वारा 3,115 करोड़ रुपए में निर्मित किया गया है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है। बिहटा एयरपोर्ट में टर्मिनल निर्माण शुरू। बिहटा एयरपोर्ट पटना के पास। जून 2025 में टर्मिनल भवन निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। 459.99 करोड़ रुपए लागत के इस टर्मिनल में 3,000 यात्रियों की क्षमता, 64 चेक इन काउंटर, 6 एयरब्रिज और 10 गेट होंगे। पूरे प्रोजेक्ट के अप्रैल 2027 तक पूरा होने की संभावना है। पटना मेट्रो अगस्त 2025 में पहली सेवा शुरू। दिल्ली मेट्रो द्वारा संचालित पटना मेट्रो की पहली फेज में 5 स्टेशन के साथ अगस्त 2025 में संचालन की तैयारी चल रही है। फेज 1 में कुल 24 स्टेशनों और 32.91 किलोमीटर दूरी को कवर किया जाएगा। ये सार्वजनिक परिवहन को अत्याधुनिक बनाएगा। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू। 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। ये 384 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 5 मिनट में तय करती है, जिसमें ऑन बोर्ड वाईफाई, इंफोटेनमेंट, कैटरिंग और कचीव शामिल हैं। रिजर्वेशन बहस तेज। कांग्रेस का 65% आरक्षण प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार प्रवास से पूर्व कांग्रेस ने SC, ST, OBC, EBC को 65% आरक्षण देने की मांग की और NDA पर इसे छोड़ देने का आरोप लगाया। यह मुद्दा बिहार में चुनाव पूर्व आरक्षण नीति को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। लीची झगड़ा। पवन सिंह के घर हुई चोरी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के आरा स्थित घर से चोरों ने 15 रुपए लेख के गहने, नकद राशि और लाइसेंसी राइफल की 30 गोलियां चोरी कर लीं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एवं फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। गया में दहेज हत्या। 35 वर्षीय महिला निशा कुमारी की संदिग्ध मौत। गया में निशा कुमारी 35 की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने पति और सास पर दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने सास को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। समस्तीपुर में प्रसूता की मौत। वारदात के बाद तनाव। समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल की सुरक्षा टीम पर हमला कर दी। आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देगा।